10 दिन में अगर हमारे मुज़ाकरात कामयाब ना हुए, अगर हमारे मुतालबात ना माने गए, तो हम जो है एहतजाज की तरफ आएंगे। हम बार बार गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं कि हमें मजबूर ना करें कि हमें वो रास्ता इख्तियार करना पड़े। जब तक हमारे किसानों के और बलूचिस्तान के साथ तो जो सोलर नहीं मिली और कनेक्शन काट दिए, ये बहुत जुल्म है। अगर ये जुल्म बंद ना किया तो बहुत बड़ा एहतजाज होगा। गवर्नमेंट को 10 दिन का टाइम भी दे रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने जो हमारे मुतालबात हैं उनको सुने और गौर से और हमारे मुतालबात को फौरन हल करे। अगर नहीं हल करे तो आज हमारी अलामती भूख हड़ताल थी और उसके बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे। और उस अगर नहीं हुआ तो फिर ये एहतजाज जो है वो पूरे पाकिस्तान को देंगे, क्योंकि हम किसान एहतजाज पूरे पाकिस्तान में तंजीम है। तो फिर चारों सूबों मिल के एहतजाज करेंगे और इतना बड़ा एहतजाज होगा कि गवर्नमेंट हमें रोक नहीं सके। गवर्नमेंट स्लो है, मुज़ाकरात भी किए हैं, आई उनकी इंतजामिया, लेकिन जिस तरह से हल करने चाहिए वो हल नहीं हो रहा है। 15 दिन पहले हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो हमारे बलूचिस्तान में खासकर सोलर का इशू था, दूसरा हमारे कैनाल्स के इशू थे, पानी के इशू थे। तो उस पर हमने गवर्नमेंट को कहा था कि अगर आपने हमारा जो इश्यूज़ हैं हल नहीं किए तो हम एहतजाज करेंगे। लेकिन सैलाब की वजह से और जिस तरह पूरा पाकिस्तान सैलाब की वजह से डूबा हुआ है, तो उसके एहतजाज के बदले हमने यहाँ आज अलामती भूख हड़ताल की थी, जिस पे हमने अपने मुतालबात गवर्नमेंट को बताए और गवर्नमेंट ने आके हमारे साथ मुज़ाकरात किए और हमने अपने जो इश्यूज़ थे वो गवर्नमेंट के साथ डिस्कशन किए और उनको अपनी डिमांड दी है और साथ उनको 10 दिन का टाइम भी दिया है कि अगर 10 दिन के अंदर अंदर हमारे ये इश्यूज़ हल हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हुए तो हम परअमन एहतजाज करेंगे और उसकी भरपूर तैयारी होगी। वो सिर्फ कोयटा में नहीं होगा, वो पूरे बलूचिस्तान के हर डिस्ट्रिक्ट में हम कोशिश करेंगे कि वो एहतजाज हो और परअमन हो। उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। नसीराबाद, जाफराबाद, वो दूर दूर से लोग आए हैं। हम गवर्नमेंट का ये आज हमारी अलामती भूख हड़ताल थी, इसके बाद हम एहतजाज की तरफ जाएंगे।